हरिओम हरे कृष्ण। प्यारे ब्रह्मचारियों, आपकी शंकाओं के समाधान के लिए हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, जिसमें लगभग आपके सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं। लेकिन फिर भी आपके कुछ प्रश्न आते रहते हैं, प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उन सब का एक साथ जवाब दे सकूं, इसके लिए मैंने आज की इस वीडियो को आपके लिए प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हम आपके लिए 7 प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो आपके अक्सर प्रश्न आते हैं। उनमें से कॉमन प्रश्नों को हमने चुना है। पहला प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य से तेजस्वी चेहरा कितने दिनों में प्राप्त किया जा सकता है? पिचके हुए गाल और कमजोर सा शरीर कितने दिनों में ठीक हो सकता है? दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य का असर कितने दिनों में दिखाई देना शुरू हो जाता है? तीसरा प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य के लिए उपयुक्त आयु कौन सी होती है? चौथा प्रश्न है कि क्या ब्रह्मचर्य से कायरता दूर हो सकती है, डर दूर हो सकते हैं? पांचवा प्रश्न है ब्रह्मचर्य से मस्कुलर बॉडी कितने दिन में प्राप्त हो सकती है और प्राप्त हो भी सकती है या नहीं? छठा प्रश्न है कि यदि हमें हकलाने की समस्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो क्या वो ब्रह्मचर्य से हम प्राप्त कर सकते हैं? सातवां प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य पालन से हम क्या बिल्कुल पहले जैसे हो सकते हैं? पहले ऊर्जा थी, पहले तेजस्विता थी, पहले हम बिल्कुल खुश और प्रसन्न महसूस करते थे, शरीर में शक्ति को महसूस करते थे, आज बहुत कुछ खो दिया है। क्या हम बिल्कुल पहले जैसे हो सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के क्रमशः उत्तर देते हुए हम सबसे पहले आप लोगों का प्रश्न लेते हैं कि ब्रह्मचर्य से तेजस्वी चेहरा कितने दिनों में प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि प्राप्त तो हो जाएगा, पता है हमें, लेकिन कितना समय लगेगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपने चेहरे को खराब करने के लिए या शरीर को खराब करने के लिए बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है और बहुत सारी कमियां भी आ चुकी हैं। निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य से आप उसे बहुत हद तक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ और कार्यों की भी आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य से आपके चेहरे में तेजस्विता भी आएगी, चमक भी आएगी और निश्चित रूप से हरा भरा भी हो जाएगा। लेकिन पहले आपको समझना जरूरी है कि आपका चेहरा किन किन चीजों से खराब होता है। एक तो एक्ने बहुत ज्यादा हो जाए, पिंपल्स हो जाएं, कील मुहासे हो जाएं। दूसरा यह है कि खुश्क त्वचा हो जाए, बूढ़ों जैसी त्वचा हो जाए, रिंकल्स बहुत ज्यादा आ जाएं, झुर्रियां बहुत ज्यादा आ जाएं। तीसरा यह है कि आपका चेहरा पिचक जाए, हड्डियां निकल जाएं चेहरे पर, गाल अंदर धस जाएं। और फिर चौथा यह है कि आपकी आंखों में चमक दिखाई न दे, उत्साह दिखाई न दे, चेहरे पर मुर्दाई सी छाई रहे। इन अलग अलग चीजों का अलग अलग तरीके से समाधान हो सकता है। ब्रह्मचर्य से सबसे पहले जिस चीज पर प्रभाव पड़ता है कि आपकी आंखों में चमक आ जाती है, उससे आपकी तेजस्विता बढ़ने लगती है। लेकिन दूसरी चीजों के लिए आपको प्रयास और अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको चेहरे पर चमक लेकर के आनी है, अपनी त्वचा को बहुत बेदाग और निखरा बनाना है, तो उसके लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी त्वचा को उपयुक्त पोषण दें। विटामिन ई से भी मिलेगा और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस की आवश्यकता उसमें होगी। लेकिन यदि आप किसी भी प्रकार से रासायनिक चीजों का सहारा लेकर के इनको पूरा करना चाहते हैं या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का सहारा लेकर इनको पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और वो लाभ भी अस्थायी होंगे। तो जो बच्चे अपनी त्वचा को बेजान कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, चेहरे से उम्र ढलती हुई दिखाई दे रही है, उनके लिए विशेष रूप से प्रयोग यह है कि आप एक दूध का एक गिलास लेंगे, फ्रिज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, ऊपर थोड़ा सा मक्खन सा आ जाएगा, मलाई सी आ जाएगी। उसमें से केवल आधा चम्मच या आधे से थोड़ा ज्यादा चम्मच सोते समय चेहरे पर आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। रुई के फाहे से उसको लगा करके फिर आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं और बस फिर उसके पश्चात आपको सो जाना है। कुछ नहीं करना है, सो जाना है। सुबह सामान्य तरीके से चेहरे को धो लेना है। आपको दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा पोषण आपकी त्वचा में दिखाई देगा। ब्रह्मचर्य का पालन आप साथ में कर रहे हैं, तो आपके जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं उनका निर्माण सही तरीके से हो रहा होगा और चेहरे पर चमक आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जिनके चेहरे पर कील मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, उनकी तो स्किन पहले से ही बहुत ज्यादा ऑयली है। उनके लिए अनिवार्य है कि वो दिन में कई बार चेहरे को धोएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन चेहरे को कई बार दिन में धोएं और सादे पानी से चेहरे को धो करके फिर एक सूती सफेद कपड़े से, मोटे सूती सफेद कपड़े से चेहरे को साफ करें। ऐसा दिन में कई बार करें और कई बार चेहरे पर मसाज करें। मसाज तो जो भी कोई व्यक्ति करेगा उससे लाभ मिलेगा, अर्थात हल्का सा पानी लेकर के और आप चेहरे को अच्छी प्रकार से ऐसे
मसाज करें। फिर थोड़ा सा ज़्यादा रगड़ कर भी हाथों से ही मसाज करें, फिर उसको कपड़े से पोंछ लें। इस प्रकार से धीरे धीरे बगैर किसी अतिरिक्त प्रयोग के मात्र ब्रह्मचर्य को धारण करने के बाद और इस प्रयोग से ही आपके पिंपल्स, एक्ने वगैरह दूर होना शुरू हो जाएंगे। अब रहा सवाल आपके पिचके गालों का। जब भी आप ब्रह्मचर्य को सही तरीके से पालन कर रहे हैं, 8 प्रकार के मैथुन से आप बच रहे हैं, आपका शरीर भरने लगेगा, शरीर स्वस्थ होने लगेगा। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आपके पिचके गाल भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए और भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहना आप लोगों के लिए जरूरी है। संतुलित भोजन आप करें। जिस प्रकार यदि कोई सक्षम है तो वह बादाम का प्रयोग कर सकता है। 4-5 बादाम शाम को आप भिगो करके उनको छिलका उतार करके रगड़ करके अच्छी प्रकार से दूध में पका करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनके पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उनका शरीर कमज़ोर है, तो वो खाने में चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि साबुन का प्रयोग दिन में केवल एक बार करना है, बाकी जब भी चेहरे को धोना है बगैर साबुन के आपको धोना है। दूसरे नंबर पर ब्रह्मचर्य का असर कितने दिन में दिखाई देना शुरू होता है। यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितने ज़्यादा दिनों तक ब्रह्मचर्य का खंडन किया है। मसलन यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का खंडन करता है और गंदी आदतों में व्याप्त है, बुरे काम करता है, कोई लड़का गलत कार्य करता है, उन कार्यों से उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो वह जब भी ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देगा, उसके 3-4 दिन के अंदर ही उसे अपने शरीर के अंदर ऊर्जा दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और जो ब्रह्मचर्य का खंडन हफ्ते में करता है तो उसको 3-4 दिन में क्या दिखाई देगी, उसको 3-4 हफ्तों के बाद में दिखाई देगी, क्योंकि उसका नुकसान अभी कम है। ज़्यादा नुकसान है तो भरपाई जल्दी दिखाई देगी। लेकिन यह अभी अंदर से दिखाई दे रही है, बाहर से भी दिखाई दे तो इसके लिए कम से कम 1 वर्ष और फिर पूरे तरीके से 5 वर्ष का समय आप लोगों को देना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 5 वर्ष तक यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप लगभग अपनी समस्त बीमारियों को जो कि ब्रह्मचर्य से रिलेटेड आपके शरीर में आई है उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको यह बात भी समझनी पड़ेगी कि आपके शरीर पर जितना बाहरी तौर पर ब्रह्मचर्य का प्रभाव पड़ता है, ब्रह्मचर्य के खंडन का प्रभाव पड़ता है, उससे ज़्यादा अंदर पड़ता है। ब्रह्मचर्य का खंडन करेंगे तो आंतरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, उत्साह कमजोर हो जाएगा, आत्मविश्वास आपका भाग जाएगा। और जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उस वक्त आप अंदर से मजबूत होना शुरू होंगे, जोश आएगा, ऊर्जा आएगी, आत्मविश्वास आएगा, किसी भी काम को करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अंदरूनी प्रभाव आपको बहुत कम समय में दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी शारीरिक रूप से भी प्रभाव दिखाई दे, इसके लिए कुछ व्यक्तियों को विशेष अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने रखरखाव के अनुसार 3-4 महीने में भी फर्क दिखाई देता है। लेकिन सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि 1 वर्ष में तो सबको लाजवाब परिवर्तन दिखाई देगा, लाजवाब परिवर्तन। तीसरे नंबर पर ब्रह्मचर्य के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? ब्रह्मचर्य के लिए उपयुक्त आयु है लगभग 5-6 वर्ष। बोले कि उस वक्त तो कोई ख्याल नहीं है, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना शुरू करें। घर में बिल्कुल आश्रम जैसी व्यवस्था बना करके रखें। घर में गंदगी है, 10 चीज़ें बच्चा वहाँ से सीख रहा है, टीवी पर बहुत गंदी चीज़ें चल रही हैं, आप सरेआम देख रहे हैं, आप बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे हैं, बहुत सारे कृत्य ऐसे कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये तो अभी बच्चा है, इसको क्या पता। लेकिन बच्चों के कोमल मन में उन सारी की सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा होता है, तो उस समय ही बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है गलत चीज़ों का। तो कायदे में तो आवश्यकता उसी समय से है। जब बच्चे 11 वर्ष के हो जाते हैं उस समय हस्त मैथुन इत्यादि की आदतों में वह संलिप्त होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त उन्हें विशेष रूप से परिवार की सहायता, सहयोग और हो सके तो विद्यालयों की तरफ, जो कि विद्यालयों में आजकल इन चीज़ों को, आजकल क्या बहुत लंबे समय से इन चीज़ों की शिक्षा नहीं दी जाती। प्राचीन भारत में इस तरह की शिक्षा दी जाती थी, ब्रह्मचर्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उस समय यदि इस तरह की कोई शिक्षा दी नहीं जाती है और हम अश्लीलता की तरफ बढ़ने लगते हैं तो 11-12 वर्ष की छोटी सी उम्र से ही बच्चे गलत कार्यों में पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कम उम्र से ही जो ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेकर ब्रह्मचर्य की तरफ आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वह ओजस्वी, तेजस्वी और बुद्धिमान बच्चा बन करके घर का नाम रोशन करने वाला, परिवार का, कुटुंब का, देश का नाम रोशन करने वाला बन सकता है। वीर बनेगा, साहसी बनेगा, अनेक प्रकार के सद्गुण उसके अंदर आएंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसकी उम्र हो गई है और फिर भी बुरे कार्यों में संलिप्त था, मसलन उसकी उम्र अभी 30 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, तो आज की तारीख में भी यदि वह अपनी गलतियों को छोड़ करके पुनः संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। मैं कहता हूं 50 साल की उम्र में भी लाभ मिलेगा।
बोले कि 55 साल की उम्र में भी मिलेगा, भले ही आप शारीरिक रूप से इस तरह के कृत्यों को छोड़ चुके हैं, लेकिन मन में तो इस तरह की बात चलती है ना। जब मन में इस तरह की बात चल रही है, वह मानसिक रूप से जो गलत कार्य आप कर रहे हैं उसका प्रभाव आंतरिक रूप से आपकी ऊर्जा पर पड़ रहा है। तो आप पूर्ण रूपेण मन को शुद्ध करके, पवित्र करके, परमात्मा में ध्यान लगाकर अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उस उम्र में भी उसका लाभ दिखाई देगा। लेकिन जितना कम उम्र में आप ब्रह्मचर्य के साथ जुड़ते हैं उतना ज़्यादा लाभ मिलता है, इस बात में कोई शक नहीं है। इसके अलावा आगे का प्रश्न था कि क्या ब्रह्मचर्य से कायरता दूर होती है? चौथा प्रश्न आपका। निश्चित रूप से कायरता का मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी। आप स्वयं को किसी से कम समझ रहे हैं, आप सामने किसी चीज को बड़ा करके देख रहे हैं, भयानक करके देख रहे हैं, इससे कायरता आती है। अपने आप को कम कौन समझता है? क्या वह जो कि कमजोर है? नहीं। बहुत सारे हट्टे कट्टे आदमी भी डरते हैं और बहुत सारे पतले से दिखने वाले या कम वजन उठाने वाले व्यक्ति भी, कम शरीर में शक्ति दिखाई देने वाले व्यक्ति भी बहुत बहादुर होते हैं, किसी से नहीं डरते और बड़े बड़े काम कर जाते हैं। दरअसल ये शक्ति जो होती है ये आंतरिक ज्यादा होती है। जब आदमी के अंदर आत्मविश्वास होगा, यह समझेगा कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से कायरता समाप्त होती है। और जब भी व्यक्ति गलत कार्य करता है, इस तरह के कार्य करता है, वीर्य नाश करता है, ब्रह्मचर्य नाश करता है, तो उस वक्त उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी स्वाभाविक रूप से आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आत्मविश्वास की कमी होगी, किसी के सामने बोलते हुए वह शर्माएगा, कहीं इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाएगा, किसी भी कार्य को करेगा ऐसा लगा रहे दूसरे आदमी तो मुझसे आगे हैं, पढ़ाई लिखाई में बच्चों को लगेगा दूसरे आदमी मुझसे आगे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स मुझसे आगे हैं, उनका दिमाग मुझसे तेज है, और जैसा आप अपने बारे में सोचने लगते हैं उसी तरह की चीजें होने लगती हैं। तो जाहिर सी बात है आपके अंदर कायरता आएगी। और जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे तो सबसे पहले उसका प्रभाव, जो कि हमने पहले भी बताया था, आपकी आंतरिक स्थिति पर पड़ता है। आप अंदर से ओजस्वी महसूस करते हैं, अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं, मजबूत महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये जो अंदर की ऊर्जा है ये आपकी वास्तविक शक्ति है, असली शक्ति है। इस शक्ति के सहारे आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप अंदर से मजबूत होना शुरू हो जाएंगे तो आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास के आने से कायरता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वीर्य को पराक्रम कहा गया है, और पराक्रम वीर्य संस्कृत का शब्द है और इसको हम पराक्रम भी कहते हैं। तो पराक्रम किस चीज से आएगा? वीर्य रक्षा से आएगा। 5वें नंबर पर प्रश्न है कि क्या ब्रह्मचर्य से मस्कुलर बॉडी बनती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, यानी मस्कुलर बॉडी बनने के लिए आधार तैयार होता है। ब्रह्मचर्य से आपके अंदर ऊर्जा आती है, यानी कि व्यायाम करने के लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है। लेकिन फिर इसको, शरीर को सुडौल बनाने के लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आज आपने थुलथुल शरीर बना रखा है अपना, ब्रह्मचर्य नाश से शरीर थुलथुल हो जाएगा, ढीला डाला हो जाएगा, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, बिल्कुल बेडोल हो जाएगा। लेकिन वो तो बेडोल बन गया आपका। अब आप सोचें कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर दूं और एकदम मस्कुलर बॉडी बनना शुरू हो जाए और हम भी आपको इस तरह की बात बता दें, मूर्खतापूर्ण बात है। आपको आधार मिला है, अब इस आधार पर आपको काम करना होगा। जैसे कि एक अच्छा पेंटर है, उस पेंटर को एक कैनवस मिल गया, एक पेपर मिल गया, वहां पर अब उसे पेंटिंग करनी पड़ेगी। अगर वो पेपर ना होता या कोई आधार ना होता, कोई दीवार ना होती, किस चीज पर पेंटिंग करता? तो ब्रह्मचर्य आधार तैयार करता है उसके लिए, और फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने खान पान की आदतों को सही करें, चीनी का प्रयोग बंद कर दें, खाने में बिल्कुल बंद कर दें, असमय खाना बंद कर दें। खान पान में आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैलोरी बर्न करनी है, कितनी आपको लेनी है, किस प्रकार से कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, संतुलित आहार की क्या परिभाषा है। इन सारी की सारी चीज़ों को देखे, जाने और समझें, और उसके पश्चात फिर व्यायाम आदि के द्वारा, नित्य प्रति व्यायाम आदि के द्वारा अपने शरीर को मजबूत बनाएं। आपका शरीर जो है मस्कुलर भी दिखाई देगा और वो सुडौल भी दिखाई देगा। यद्यपि बहुत ज़्यादा मस्कुलर बनाने के चक्कर में एस्ट्रोड वगैरह लेना या किसी प्रकार के इंजेक्शन वगैरह लेना, हम पहले भी बता चुके हैं कि पूर्ण रूपेण बिल्कुल घातक है। आपका शरीर सुंदर हो जाए, सुडौल हो जाए और वह मस्कुलर सा दिखाई दे, इतना भर पर्याप्त है। उसी में सुंदरता है, उसी में स्वास्थ्य है। 6ठे नंबर पर, क्या ब्रह्मचर्य से हकलाने की समस्या समाप्त होती है? निश्चित रूप से हकलाने की समस्या में सबसे ज्यादा जो लाभकारी है वो ब्रह्मचर्य है। हकलाने की समस्या का मतलब ही आत्मविश्वास की कमी है। कोई व्यक्ति, जब मैंने देखा है, हकलाने वाला व्यक्ति है, लेकिन वह गाने लगता है तो गाता है और गाते समय हकलाता नहीं है, भूल जाता है, डूब जाता है उसमें, पूरे तरह से कंसंट्रेट कर लेता है अपने आप को, तो जाहिर सी बात है उस समय हकलाएगा नहीं। जब कंसंट्रेशन की कमी है और दिमाग में यह बात छाई हुई है मैं हकलाता हूं तो हकलाएगा, उस तरह के सिम्टम्स जाने लगते हैं, उस तरह के सिग्नल्स जाने लगते हैं।
आपके बॉडी को उस तरह के निर्देश देना लगता है मस्तिष्क। तो जाहिर सी बात है भाई कि जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा वैसे ही आपकी अकलाने की समस्या कम होना शुरू हो जाएगी। आप सही प्रकार से 8 प्रकार के मैथुन से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त बोलने का, बार बार बोलने का अभ्यास करें। निश्चित रूप से आपकी हकलाने की समस्या समाप्त हो जाएगी। 7वें नंबर पर, क्या ब्रह्मचर्य के पालन से हम पहले जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बशर्ते आपको इस बात का एहसास हो कि मुझे 8 प्रकार के मैथुन से बचना है। 8 प्रकार के मैथुन पर हमारी वीडियो पहले है, आप में से ज़्यादातर लोग देख चुके होंगे। तो उन 8 प्रकार के मैथुन से बचना है। बच करके व्यायाम आदि आपको करना है, नियम संयम को धारण करना है। इन सारी चीज़ों के अलावा ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ आपको भोजन की जानकारी, यानी भोजन किस प्रकार का करें, ब्रह्मचारी का भोजन और भोजन के 10 नियम जो हैं वह हमारी वीडियो अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी आप अपने जीवन में धारण करेंगे। आप सुबह उठेंगे भी, ब्रह्म मुहूर्त का सेवन करेंगे और उस प्रकार की दिनचर्या को आप लेकर के चलेंगे जो कि ब्रह्मचारी की दिनचर्या हमने पहले भी बताई हुई है, उसको आप लेकर के चलेंगे। निश्चित रूप से थोड़ा सा समय लगेगा, उस समय के पश्चात आप पहले जैसे हो जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार के अज्ञान को छोड़ करके, किसी भी प्रकार के वहम को छोड़ करके और निराशा को छोड़ करके जो गलतियां हो गई हैं उन्हें दिल पर लगाकर न रखें। आज से ही आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का, परमात्मा से जुड़ने का और अपने जीवन को विकास उन्मुखी बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े। निश्चित रूप से प्रयास करने वालों के साथ परमात्मा होते हैं। कर्मयोगी के सारथी हमेशा परमेश्वर हुआ करते हैं। हरि ओम, हरे कृष्ण।